नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। सुनीता, आज दूध नहीं पीऊंगा मैं, 6 साल के आशीष ने अपनी माँ से कहा। इतना सुनकर आशीष के दादा मोहनलाल जी और दादी चंचल जी हंसने लगे। तभी सुनीता किचन से निकल के आई और आशीष को डांटते हुए बोली, यह क्या था आशीष? तुम्हें पता है ना कि बड़ों को कभी उनके नाम से नहीं बुलाते। क्या कोई बच्चा अपनी माँ को नाम से बुलाता है? चुपचाप सिर झुकाए आशीष अपनी माँ सुनीता को देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो माफ़ी मांगो। तभी बीच में चंचल जी आ गई और सुनीता पर चिल्लाते हुए बोली, बड़ी आई माफ़ी मंगवाने वाली। दादी की इतनी बात सुनते ही आशीष उनसे जाकर लिपट गया। ऐसा क्या बोल दिया उसने? छोटा है अभी, समझ जाएगा। मैंने 4 बच्चों को बड़ा किया है, तुम्हारा तो पहला ही है। इतना गुस्सा? लड़का है, लड़की नहीं, जो हर बात पर माफ़ी मांगता रहेगा। समझी? अब चुपचाप जाकर अपना काम करो। इतने में मोहनलाल जी आ गए और बोले, चल आशीष बेटा, हम घूमने चलते हैं। यह औरतों की आदत होती है बिना बात के झगड़े करना। आशीष के जाते ही सुनीता जी ने बोला, माँ जी, पहली और आखिरी बार मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि जो गलती उसने की और उसमें उसका साथ दिया आपने, तो मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज आशीष के सामने मैं सिर्फ इसीलिए चुप रही ताकि उसको पता हो कि बड़ों की बात का जवाब नहीं देते हैं। रही बात आपके 4 बच्चों की परवरिश की, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सच क्या है वह आप खुद जानती हैं। और थोड़ी भी कोशिश की होती आपने अच्छी परवरिश की, तो आप मुझे बोलने की बजाय आशीष को समझाती कि उसने गलत किया। पहली बार माँ जरूर बनी हूँ, लेकिन माँ की जिम्मेदारी पता है मुझे। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर मत दे, जाकर अपना काम करो। रात को ही सुनीता ने यह बात अपने पति राकेश को बताई कि आशीष आजकल बहुत कुछ खराब आदतें सीख रहा है, लेकिन उन्होंने भी बच्चा है कहकर बात टाल दी। लेकिन सुनीता की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आशीष अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ता ही जा रहा था। कभी किसी बात की जिद, तो कभी किसी खिलौने की जिद। अगले दिन शाम को गार्डन से खेलने के बाद आशीष और चंचल जी लौटी, तो उन्होंने सुनीता को फरमान सुनाया कि आज से तुम अपनी सहेली प्रतिभा से बात नहीं करोगी। लेकिन क्यों माँ जी? हाँ माँ, और आज से तन्नू मेरी दोस्त नहीं। आशीष सुनो, यहाँ आओ, क्या बात हुई? तन्नू तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है नहीं थी? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? खामखा बच्चों को परेशान किए जा रही है। जितना बोला जाए उतना सुनो। अब चाय मिलेगी मेरी, या सवाल जवाब ही होता रहेगा? गुस्से से चंचल जी बोली, और आपसे पूछकर कोई फायदा नहीं। अगले दिन प्रतिभा सुनीता को मार्केट में मिलती है, तो सुनीता उसके पास आई और कहा, क्या बात है प्रतिभा, तू ना तो मेरा फ़ोन उठा रही है, ना मैसेज के जवाब दे रही है, और अभी देख कर भी अनदेखा कर रही है। क्यों? आशीष और तेरी सास ने नहीं बताया तुझे कल की बात? प्रतिभा ने कहा, नहीं तो। प्रतिभा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था कल, बता ना प्लीज़। तो सुन, कल तन्नू और आशीष गार्डन में खेल रहे थे, तभी दोनों में बॉल को लेकर झगड़ा होने लगा। तो आशीष ने कहा, तू लड़की है इसीलिए तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना। इतना जैसे ही सुना तो मैंने आशीष को बोला, वरना क्या आशीष, लड़का लड़की में क्या फ़र्क होता है? बात तो सबको माननी पड़ती है। तभी तेरी सास ने बीच में आकर बोला, क्या गलत बोल रहा है लड़का? लड़की है तो सुनना ही पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दे प्रतिभा, मुझे नहीं पता था इस बारे में। सुनीता घर आ गई, लेकिन सोच में पड़ गई कि कैसे समझाए। उस दिन शाम को सब साथ में चाय पी रहे थे, तभी आशीष जिद करने लगा कि दादी आप सीरियल नहीं देखो, मैं कार्टून देखूंगा। तभी चंचल जी ने कहा, थोड़ी देर में देख लेना, अभी यह सीरियल के ख़त्म होते ही। तभी गुस्से में आशीष ने बोला, चंचल जी दिमाग खराब है क्या? एक बार जो बोला चुपचाप सुनो। मोहनलाल जी इतना सुनते ही हंसने लगे, लेकिन तभी चटाक की आवाज़ आई। वहाँ बैठे सबका मुंह बंद हो गया और हंसी सन्नाटे में पसर गई।
यह थप्पड़ सुनीता ने अपने बेटे आशीष को मारा था। आशीष, सॉरी बोलो वरना। क्या दादी से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। बोलते हुए आशीष माँ से आकर चिपक गया। आज मोहन लाल जी बोले, यह क्या बहू, मेरे सामने मेरे पोते को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें, या तुम जानती नहीं कि बड़ों के सामने कैसे व्यवहार करना है? बच्चों को मारना जुर्म है। मुझे अपने पोते को डरपोक नहीं बनाना है। पुरुष ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। नहीं बाबूजी, पुरुष का पुरुषत्व औरत का अपमान करने में नहीं बल्कि उनको सम्मान देने में है। कोई भी पुरुष या स्त्री अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों और यहाँ तक कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान ना रख सके, मेरे हिसाब से गलत है। और मैं अपने बेटे को रूढ़िवादी जंजीरों में बंधा हुआ असभ्य पुरुष नहीं बल्कि संस्कारों से भरपूर स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष बनाऊंगी। रही बात मेरे संस्कारों की, तो मुझे हर किसी को सम्मान देना और खुद के सम्मान की रक्षा करना दोनों ही सिखाया गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या दूर खड़े देखे जा रहा है अपने बाप का अपमान होते हुए? अगर यह हिमाकत तेरी माँ ने की होती तो आज अपने पैरों पर ना खड़ी होती। जोरू का गुलाम। हाँ पापा, मैं जोरू का गुलाम हूँ। अगर सत्य का साथ देना और बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए यह बनना पड़े तो मुझे भी मंजूर है, ताकि आपके इस रवैये से जो मुझे झेलना पड़ा वह मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। आप घर के बड़े हैं। अगर आप हंसने की बजाय आशीष को सही गलत का फ़र्क बताते तो सुनीता या मुझे यह नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आती। राकेश की माँ, देख लो अपने बेटे को और सुन भी लो कैसे सुर में सुर मिला रहा है अपनी बीवी के। सही तो कह रहा है। बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चों को हम जैसी परवरिश देते हैं और जैसा परिवेश उसको मिलता है, बच्चा वैसा ही बनता है। हमारे समाज का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ बेटे को इसी मानसिकता के साथ बड़ा किया जाता है, वह लड़का है और कुछ भी कर सकता है, और यह फ़र्क आगे चलकर पुरुष में अहंकार का रूप ले लेती है। इसीलिए यह परिवार के सभी सदस्य का दायित्व बनता है कि बच्चों को ऐसी परवरिश, ऐसा परिवेश ना दें, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो देखता है। तभी समाज में औरतों को सम्मान मिल पाएगा। मोहनलाल जी निरुत्तर खड़े रहे। तभी आशीष ने बोला, मम्मी सॉरी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और तन्नू को भी सॉरी बोल दूँगा, प्रॉमिस। सुनीता ने आशीष को गले लगा लिया और कहा, यह बात हुई ना अच्छे बच्चों वाली। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए, जिससे उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। यदि परिवार में कोई व्यक्ति अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहा है तो दूसरों को भी उसका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें रोकना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।